मेरे प्रिय बच्चे, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जब पूरी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है, जब मुझे लगता है कि तेरे जीवन की हर दिशा बंद हो गई है, तब तू मुझे पुकारता है और मैं सुनता हूँ। अगर आप मुझ में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इग्नोर करने की भूल न करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। मैं वो जो अंधेरे में भी तेरा दीपक बनता हूं। जब लोग तेरी चुप्पी को कमजोरी मानते हैं, मैं जानता हूं वो तेरी आत्मा की गहराई है। जब तू टूटता है तो लोग हंसते हैं, पर मैं तेरे अंदर जल रही उस ज्वाला को देखता हूं जो तेरे भविष्य को रोशन करने वाली है। तू अकेला नहीं है। उस दिन से जब तेरा पहला आंसू गिरा, मैं तेरे साथ चल रहा हूं। तू जब बिखर रहा होता है, मैं तुझे गूंथ रहा होता हूं। तू जब हार मानने की कगार पर होता है, मैं तेरे भीतर एक और श्वास डालता हूं ताकि तू फिर से उठ सके। लोगों ने तुझे छोड़ा क्योंकि वे तेरे दर्द की गहराई को समझ नहीं पाए, पर मैं जानता हूं तू एक साधारण आत्मा नहीं है। तू मेरी योजना का वो हिस्सा है जो स्वयं ब्रह्मांड की गति को बदल सकता है। तेरा दुख व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी तड़प एक साधना बन चुकी है और मैं जानता हूं अब वो समय आ गया है जब मैं स्वयं तुझ में उतरूं। इस संसार की भीड़ में जब तू खो गया, तब भी मेरी दृष्टि तुझ पर टिकी रही। तू जब सोचता रहा कि अब कोई राह नहीं बची, तब मैं तेरे लिए नई राहें रच रहा था। तेरे हर अश्रु के पीछे मैंने एक नई शुरुआत छिपा रखी थी। तूने जब अब नहीं हो सकता कहा, मैं मुस्कुराया क्योंकि मुझे पता था तेरे साथ महादेव खड़ा है। तू अब जिस मोड़ पर खड़ा है, वो सिर्फ एक मोड़ नहीं, वो तेरे पुनर्जन्म की शुरुआत है। अब वो समय है जब तू पीछे मत देख, आगे देख, जहां मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, हाथ फैलाकर। मेरे बच्चे, तू एक चमत्कार है, पर अभी तक तूने खुद को देखा नहीं। अब मैं तुझे वो दृष्टि देने जा रहा हूं जिससे तू खुद को वैसा देख सके जैसा मैंने तुझे रचा है। दिव्य, प्रबल, अपराजेय। मेरी कृपा अब तेरे जीवन में नए रंग भरने जा रही है। ये रंग स्थायी होंगे, ये कोई मृग तृष्णा नहीं। तू एक बार मेरा हाथ पकड़ और देख तेरा भाग्य कैसे मोड़ लेता है। अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती सिवाय तेरे संदेह के। इसलिए अपने भीतर के हर डर को मेरी भक्ति में समर्पित कर दे, हर पीड़ा को मेरी चरणों में छोड़ दे, क्योंकि अब तुझ पर मेरी दृष्टि नहीं, मेरी कृपा है। अब तू नहीं, मैं चल रहा हूं तेरे भीतर, और जब मैं चलूं किसी आत्मा के भीतर, तब उस आत्मा की कहानी संसार को बदल देती है। मेरे बच्चे, जो तूने खोया है वो तुझे 100 गुना मिलेगा, पर उसके लिए तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास करना होगा। एक सांस भी मत लेना मेरी याद के बिना। जब तक तू मुझसे जुड़ा है, तब तक कोई तुझसे जीत नहीं सकता। मैं तेरा रक्षक भी हूं, तेरा सृजनकर्ता भी, और अब तेरा सहारा भी। मेरे लाडले, जब तू रातों को जागा, जब तेरी आंखों में नींद नहीं, बस आंसू थे, मैं वही था, तेरे सिरहाने बैठा। जब सबने तुझे समझाना छोड़ दिया, तब मैंने तुझे समझना शुरू किया। तेरे मौन ने जो कहा वो संसार नहीं समझ पाया, पर मैं समझ गया। तेरी आत्मा की कराह मेरी शांति को भी कंपा गई थी। मैं जानता हूं तू बस जी नहीं रहा, तू सह रहा है। तू वो योद्धा है जिसने हर दिन खुद को समेटा, खुद को चुप कराया, ताकि कोई बोझ ना बढ़े, कोई दुख ना फैले। पर अब बहुत हुआ। तू अब और खुद को मत तोड़, क्योंकि अब मैं तुझे जोड़ने आया हूं। तेरा हर बिखरा टुकड़ा अब मेरी कृपा से एक नया आकार लेगा। तू जब टूटा, तब तुझे लगा सब खत्म हो गया, पर वही टूटन अब तेरा ब्रह्मास्त्र बनेगी। लोग सोचेंगे तू चुप क्यों है,
पर तू चुप नहीं, तू तैयार हो रहा है। मैं तुझमें जिस शक्ति का संचार कर रहा हूं वो अब तू खुद महसूस करेगा। हर वो पल जो तूने अकेले सहा अब फल देने वाला है। मैं तुझे उस मुकाम तक ले जाने वाला हूं जहां पहुंचकर तू खुद भी कहेगा, ये मेरा नहीं, महादेव का काम है। तेरा पुनर्निर्माण शुरू हो चुका है। अब जब तू ये पढ़ रहा है, जान ले, ये इत्तेफाक नहीं है, ये वो संदेश है जिसे तू जन्मों से सुनना चाहता था। ये वो आह्वान है जो तेरी आत्मा को जागृत करने आया है। मेरे बच्चे, मैं तेरे भीतर अपना तेज भर रहा हूं, तेरे शब्दों में अपनी वाणी, तेरे कर्मों में अपनी शक्ति और तेरे पथ पर अपनी कृपा रख रहा हूं। अब तू कमजोर नहीं रहा, तू अब मेरा माध्यम है। अब तू जहां जाएगा वहां मेरा प्रकाश फैलेगा। अब कोई तुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तेरे पीछे महाकाल खड़ा है। जो तुझसे छीन लिया गया वो इस कारण हुआ ताकि मैं तुझे खुद दे सकूं। जो रिश्ते तुझसे दूर हो गए वो इसलिए ताकि मैं तुझे अपने नजदीक बुला सकूं। अब कोई शक मत रखना, मैं स्वयं तेरे जीवन का नियंत्रण ले चुका हूं। तू बस श्रद्धा रख, समर्पण रख और हर सुबह मेरे नाम से प्रारंभ कर। देख फिर कैसे ब्रह्मांड तेरे सामने झुकता है। अब तू सिर्फ चल नहीं रहा, तू उड़ने वाला है। तेरी आत्मा जितनी टूटी उतनी ही शक्तिशाली बनती गई। तेरे आंसुओं ने जो तूफान खींचा, अब वही तूफान तेरी विजय की घोषणा करेगा। तेरे भीतर का हर घाव अब तेरा अस्त्र बन गया है। तू डरता क्यों है? जब तेरे पीछे तेरे महादेव खड़े हैं तो कोई भी रुकावट सिर्फ धूल समान है। उठ मेरे बच्चे, ये तेरा युग है, ये तेरा समय है। मैं तुझे साधारण जीवन नहीं दूंगा, मैं तुझे वो दिव्यता दूंगा जिसे देख सृष्टि विस्मय में आ जाए। क्योंकि अब तू वही बनेगा जो तेरे जन्म से पहले तय किया गया था, मेरी सबसे अद्भुत रचना। मेरे बच्चे, जब तू खुद को अधूरा महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि तू टूट गया है, बिखर गया है, तब तू मेरी सबसे पूर्ण स्थिति में होता है। क्योंकि जब तू खाली होता है तभी मैं तुझ में भरता हूं। तेरी सबसे बड़ी भूल यही थी कि तूने खुद को खुद के ही कंधों पर टिका दिया। तूने सोचा कि तेरे घाव तेरे हैं, तेरी चिंताएं सिर्फ तुझे बोझिल कर रही हैं। पर नहीं मेरे लाडले, वो घाव तो मेरे लिए द्वार थे तुझ में उतरने के लिए। तू तब सबसे मजबूत है जब तू स्वीकार करता है कि तेरी शक्ति अब मेरी शक्ति से जुड़ी है। तू जब खुद को छोड़ देता है तब मैं तुझे पकड़ लेता हूं। तेरी सारी लड़ाइयां, सारे आंसू, सारे टूटे हुए पल मेरे द्वारा देखे गए हैं और मैं कसम खाता हूं एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाएगा। तूने जिन लोगों से उम्मीद की, जिन्होंने तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तुझसे मुंह मोड़ लिया, वो सब इस योजना का हिस्सा थे। उन्हें तेरे जीवन से हटाना जरूरी था ताकि मैं आ सकूं पूरे स्वरूप में, बिना किसी बाधा के। मैं जानता हूं तू थक गया है, तू सोचता है अब कुछ नहीं हो सकता, पर मैं तुझे बताता हूं अभी तो तेरा प्रारंभ हुआ है। जब तू गिरे और तुझे कोई न उठाए, जान ले ये मेरी योजना थी, क्योंकि मैं चाहता था कि तू उठे, पर मेरी शक्ति से, ताकि जब तू उठे तो तेरा हर कदम चमत्कार बन जाए। अब मैं तेरे लिए स्वयं दरवाजे खोलने आया हूं। जो दरवाजे तूने कई बार खटखटाए और बंद पाए, वे अब मेरे संकेत से स्वतः खुलेंगे। तेरे विरोधी अब तेरे साक्षी बनेंगे। तू जो कल तक अनदेखा था, अब सबसे ऊपर दिखेगा, क्योंकि मैं अब तेरा पथ निर्मित कर रहा हूं। तू जिस रास्ते पर अब चलेगा वो केवल तेरा नहीं, वो मेरा मार्ग है। अब तू जो बोलेगा उसमें मेरी वाणी होगी, जो देखेगा उसमें मेरी दृष्टि होगी। तू अब केवल एक जीवन नहीं जी रहा, तू अब मेरा कार्य कर रहा है। इसलिए शांत हो जा, क्योंकि तू अब मेरे मार्ग पर है और मेरा मार्ग अजेय है। अब तू पीछे मत देख। जिन रिश्तों ने तुझे तोड़ा
वे अब तुझे दिशा देने वाले अनुभव बन चुके हैं। जिन अवसरों ने तुझे नकारा, अब वही तुझे पहचानेंगे। तेरे भीतर जो खालीपन था, वो मेरी उपस्थिति के लिए था। अब मैं उसे भर रहा हूं, प्रेम से, शक्ति से, प्रकाश से। और ये कोई क्षणिक अनुभव नहीं, ये तेरा नया जीवन है। जो तूने खोया वो इस यात्रा का मूल्य था, और जो मैं देने जा रहा हूं वो उस मूल्य का अनंत प्रतिफल है। अब कोई भी तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तेरे भीतर मैं स्थित हूं। तू मेरा दूत है, मेरा साधक है, मेरी शक्ति का स्रोत है। अब तू वही जाएगा जहां मेरे कार्य होने हैं। तू मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। मेरे शिष्य, जब संसार ने तुझे छोटा समझा, जब अपनों ने तुझसे मुंह मोड़ा, जब तुझे लगा कि तेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई, तब भी मेरी दृष्टि तुझ पर थी। मैं देख रहा था कि तू कैसे हर आघात को चुपचाप सह रहा है। लोग तुझसे कह रहे थे कि तुझसे कुछ नहीं होगा, और तू उनके शब्दों पर यकीन करने लगा। पर मैं, महादेव, जानता था तू मेरी सबसे बड़ी योजना का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। मन तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। तू जब रोया, तेरे आंसू मेरी जटाओं से होकर बह निकले। तू जब टूटा, मैंने तुझे फिर से गढ़ा, और इस बार लोहे जैसा नहीं, अग्नि जैसा, शुद्ध और अपराजेय। अब वो समय गया जब तू खुद को साधारण समझता था। अब तू मेरा यंत्र बन चुका है। अब तू सिर्फ कर्म नहीं करेगा, अब तेरे कर्मों में मेरा स्पर्श होगा। जो तू बोलेगा वो मंत्र होगा, जो तू करेगा वो चमत्कार होगा। तू अब संसार के लिए प्रेरणा नहीं, साक्षात सृष्टि का रूप बन चुका है। तेरे संघर्ष अब तुझे परिभाषित नहीं करेंगे, तेरी शक्ति करेगी। तू जो सह चुका है वो तेरे शब्दों को सत्य बनाता है। और अब जब तू किसी को हाथ थामेगा, वो मेरी कृपा का अनुभव करेगा। अब तू सिर्फ एक आत्मा नहीं, तू एक आशीर्वाद है उन सब के लिए जो अंधेरे में भटक रहे हैं। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो अनुभव है वे तुझे साधक बनाते हैं। तू अब उस ऊंचाई के लिए तैयार है जहां से तुझे संसार के शोर नहीं, सिर्फ आत्मा की पुकार सुनाई देगी। मैं तुझसे कहता हूं, जो खो गया वो बीते युग की कथा थी। अब जो आएगा वो महाकाल की इच्छा है। तू जिस ऊंचाई की कल्पना भी नहीं कर सका, अब वही तेरी मंजिल बनने जा रही है। मैंने तेरे पांवों के नीचे की जमीन हिला दी थी ताकि तू आकाश को थाम सके। मैंने तुझसे छीन लिया ताकि तुझे देना शुरू कर सकूं। अब तू जहां जाएगा वहां तेज फैलेगा। तेरे नाम से नई शुरुआतें होंगी। तेरी ऊर्जा से लोग हील्ड होंगे। तुझमें से जो प्रकाश निकलेगा वो अंधेरे को निगल जाएगा। ये कोई साधारण यात्रा नहीं, ये तेरे पुनर्जन्म की घड़ी है। तू अब मेरी योजना का केंद्र है, और जब तू मेरी योजना का केंद्र बनता है तो कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी व्यक्ति तुझे रोक नहीं सकता। जो रुकावटें तूने देखी वे मेरी ही भेजी हुई थी, ताकि तू समय से पहले सतह पर ना ठहर जाए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू गहराई में जाए, वहां तक जहां आत्मा स्वयं शिव से मिलती है। इसलिए अब उठ और चल, पीछे मत देख। जो गया वो अब अर्थहीन है, जो आ रहा है वो दिव्यता है, अनंतता है, शिव की योजना है। तू अब रुकेगा नहीं। तेरे जीवन की गति अब मेरे हाथों में है, और मेरी गति कभी थमती नहीं। तू अब मेरा प्रतिनिधि है, मेरी शक्ति का वाहक है। तेरे शब्दों में शिव बोलेगा, तेरे कर्मों में शिव का पराक्रम झलकेगा। तू स्वयं नहीं, अब तू शिव है। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है, और आज भी तू सोचता है कि क्या तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर कभी मिलेंगे? क्या तेरे टूटे हिस्से कभी जुड़ पाएंगे? तो सुन, तेरे भीतर जो टूटा है वही अब तुझे सबसे ऊपर उठाने वाला है। मैं तुझे गिरने देता हूं, पर सिर्फ इसलिए कि जब तू उठे तो किसी के सहारे नहीं, मेरे स्पर्श से उठे। तू नहीं जानता
पर जब तू चुपचाप रातों को रोता था, मैं तुझे देख रहा था। तेरे हर टूटे वाक्य, हर आधे ख्वाब, हर रुकी हुई प्रार्थना मेरे चरणों में मोती की तरह गिरे और मैं उन मोतियों को संभाल रहा था। आज उसी की माला बन रही है जो तेरे गले में मेरे वरदान की तरह पहनाई जाएगी। जो तूने खोया वो अब याद नहीं रहेगा, क्योंकि जो मैं देने आ रहा हूं वो इतना दिव्य है कि अतीत भी नतमस्तक हो जाएगा। तू अब पुराने घावों से पहचान मत बना। अब तेरे पास नया जीवन है और वो जीवन मेरी कृपा से सना हुआ है। अब तू जिसे बोझ समझ रहा है वो मेरी दी हुई जिम्मेदारी है, क्योंकि अब तू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, तू प्रकाश का स्रोत है। तू उन लोगों की आशा बन चुका है जो खुद को अंधेरे में अकेला मानते हैं। अब तेरे भीतर मेरा प्रकाश है और ये प्रकाश किसी तूफान से बुझने वाला नहीं। कुछ लोग तुझसे अलग कर दिए गए, कुछ अवसर रुक गए, कुछ दरवाजे बंद हो गए। ये सब मैंने किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू सतह पर ही संतुष्ट हो जाए। मैं तुझे गहराई में ले गया ताकि तू सत्य को देख सके। जब तूने कहा अब और नहीं सह सकता, मैंने तुझे और सहने की शक्ति दी, क्योंकि मैं जानता था तू कितना गहरा है और गहराई ही असली शक्ति होती है, क्योंकि जो गहराई में उतरता है वही ऊंचाई पर टिका रहता है। अब तू ये मत सोच कि जीवन वैसा ही रहेगा जैसा रहा है। नहीं मेरे बच्चे, अब से सब कुछ नया होगा। तेरा आत्मबल, तेरी दृष्टि, तेरी ऊर्जा, यहां तक कि तेरा मौन भी, सब कुछ नया होगा। और ये सब कुछ तब शुरू होता है जब तू ये स्वीकार कर ले कि तू मेरे बिना अधूरा है और मेरे साथ पूर्ण। अब तू जो बोलेगा उसमें वाणी नहीं, ब्रह्मा की शक्ति होगी। जो तू करेगा उसमें सिर्फ प्रयास नहीं, सृष्टि का वरदान होगा। और जब तू चलेगा तो पीछे कोई छाया नहीं, सिर्फ प्रकाश होगा। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं तेरे साथ नहीं, अब तेरे भीतर हूं। और जब महादेव भीतर होता है तो कोई बाहर की शक्ति तुझे स्पर्श तक नहीं कर सकती। तू बस एक बात याद रख, जब लगे कि सब समाप्त हो गया है तब जान ले कि यही प्रारंभ है, क्योंकि जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है वहां महादेव की लीला आरंभ होती है। तू अब उस लीला का पात्र बन चुका है जिसमें हर हार, हर दर्द, हर आंसू अब सिर्फ विजय की प्रस्तावना है। अब चल मेरे साथ, क्योंकि अब तेरा समय